हेलो एवरीवन। तो आज रोल ऑफ फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है कंजर्वेशन लॉ। तो अगर मैं डिफिनीशन पूछूं कंजर्वेशन लॉ की क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है। अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। इन फिजिक्स में क्या कहते हैं? सर्टेन फिजिकल properties do not change in course of time within an isolated system। क्या कह रहा है ये कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। कौन से सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम में। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि वही जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है। मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम नापते हैं। जैसे क्या क्या नापते हैं? एनर्जी नाप रहे होते हैं, मास नाप रहे होते हैं, मोमेंटम नाप रहे होते हैं और लीनियर मोमेंटम नाप रहे होते हैं, चार्ज को मेजर कर रहे होते हैं। जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जो भी चीजें हम क्या करते हैं फिजिकल जो प्रॉपर्टी कही जाती है, जिनको हम फिजिक्स में जो मेजरेबल होती है, ठीक है, जिनको हम नाप सकते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है? कुछ ऐसी हैं जो चेंज नहीं करती। किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ वो चेंज नहीं करेंगी, वो भी किस जगह पे? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि सबसे पहले तो सिस्टम समझ लेते हैं। दो वर्ड है, आइसोलेटेड और सिस्टम। सिस्टम का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि जो भी जैसे कोई जगह है, उसके बारे में अगर मैं स्टडी करने जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अगर मैं पूरी इंडिया के बारे में स्टडी करने वाला हूं, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक, सिस्टम छोटा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम यूपी में पढ़ रहे हो तो सिर्फ यूपी के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस वक्त हमारा क्या होगा? यूपी सिस्टम होगा और पूरी दुनिया क्या होगी? सराउंडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम समझ गए। अब सिस्टम के बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा कि वो सबसे क्या है? अलग किया गया है। ना तो वहां से एनर्जी फ्लो हो रही हो, ना तो वहां से मास फ्लो हो रही हो, कोई भी चीज बाहर इंटरेक्शन में ना आ रही हो। ठीक, तो ऐसी कुछ क्वांटिटी हमारे पास है जी बेसिक है, जो चेंज नहीं करती। कौन कौन सी? नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में सुन रखा है आप लोगों ने कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कभी भी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। हमेशा क्या रहता है? एक जहां से जाता है तो ये मालूम होगा कि अगर किसी जहां से रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, तो ये भी हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। साथ में पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई भी टॉर्क मौजूद नहीं है तो वहां पे हमारा एंगुलर मोमेंटम भी, जो रोटेटरी मोमेंटम होता है, उसको वो भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इनके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फिर ऐसे थ्रू पढ़ते जाएंगे। दैट्स ऑल इस वीडियो।